नमस्कार, इशारों इशारों में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। अमृतपाल सिंह जो कि अपने आप को खालिस्तान रिवाइव करने की बात कर रहे थे, असलहा और बंदूक लेकर के हरमंदिर साहिब के अंदर जा रहे थे, अकाल तख्त तक पहुंच गए। ये बता रहे थे कि वो खालिस्तान रिवाइव करेंगे, भिंद्रनवाले पर अपने आप को मॉडल किए हुए थे। वो कहाँ है? मारा मारा फिर रहा है, भागा भागा फिर रहा है। हमने तमाम कार्यक्रम में ये बात बोली कि, और जो तस्वीरें सौरभ वहाँ पर थे पंजाब में और इन्होंने लगातार तस्वीरें भेजी, उन तस्वीरों से तो ये दिखता है कि वो दौड़ा दौड़ा और भागा भागा सा फिर रहा है। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि इतने दिनों बाद, 7 दिन हो गए हैं आज, और 7 दिन बाद भी अभी भी ऑपरेशन स्विफ्ट लॉन्च करने वाली पंजाब पुलिस स्विफ्टली उसको पकड़ नहीं पाई है। मर्सिडीज एसयूवी से मारुति ब्रेज़ा से प्लेटिना मोटरसाइकिल से जुगाड़ रिक्शा और उसके बाद चुराई हुई मोटरसाइकिल से भाग करके हरियाणा जा करके, और अब सुनने में आ रहा है वो उत्तराखंड पहुंच गया। इतनी सारी जानकारी ही पता लग पाई है, लेकिन अमृतपाल सिंह पकड़ में नहीं आया। सौरभ से बात करते हैं। सौरभ वहाँ होकर के आए। सौरभ, सबसे पहला सवाल, और मुझे याद है जब हम लोग चर्चा कर रहे थे तो इसका जिक्र भी किया था कि जिस तरीके का माहौल विदेश और देश में ये बनाया जा रहा है कि खालिस्तान रिवाइव करने की कोशिश, मिलिटेंसी, समर्थन मिलता हुआ, आप वहाँ पर थे ज़मीन पर। मुझे आप सही मायने में बताइए, इतना बड़ा जो अपने आप को पर्सनैलिटी की तरह प्रोजेक्ट करता था ये अमृतपाल सिंह, ये हुआ है या हकीकत? संकेत, बैकग्राउंड इसका ये है कि अगर अजनाला ना हुआ होता, जिसकी वजह से पूरा ऑपरेशन हुआ, अजनाला में जिस तरीके से वो पुलिस थाने में जाके उसने कैप्चर कर लिया, कब्जा कर लिया, अपना आदमी छुड़वा लिया, गुरु ग्रंथ साहब लेके गया, फिर हरमिंदर साहब में गया, अगर वो नहीं हुआ होता तो अमृतपाल को ख़त्म करना, पकड़ना या फिर ख़त्म करना, उसको डिफेम करना बिल्कुल नामुमकिन हो जाता पंजाब पुलिस के लिए, सेंट्रल एजेंसीज के लिए। लेकिन अजनाला हुआ, उसमें एक जो सिक्खी की बात करने वाला अमृतपाल था, उसके लिए एक बैकफायर कर गया, क्योंकि जो सिख हैं वो गुरु ग्रंथ साहब की बहुत इज्जत करते हैं। और आप जानते हैं कि पुलिस कह रही है अगर हम कुछ करते तो बेअदबी हो जाती। बिल्कुल। लेकिन जब गुरु ग्रंथ साहब उस पालकी साहब से कहीं ले जाया जाता है तो सड़क साफ की जाती है, उसके रिचुअल्स हैं। और अमृतपाल ने गुरु ग्रंथ साहब का इस्तेमाल किया अपने एक साथी अपराधी को छुड़ाने के लिए। तो उसको लेकर के तमाम सिख, सही मायने में बेअदबी उसने की बेअदबी। उसके बाद से उसका जो क्लाउड था ना वो कम हो गया। तो पंजाब पुलिस को थोड़ी सी आसानी हुई। देखिए, खत्म करना 2 तरीके से होता है, एक तो आप पकड़ लें उसको, जो आप नहीं कर पाए, और दूसरा आप उसको इतना डिफेम कर दें कि जो उसके लिए दिल में जगह थी लोगों के, या जो उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर था, वो क्या कर रहा था? वो अमृत चखा रहा था कि भाई अमृत चखा रहे लड़के ड्रग्स में हैं या बुरी करतूत करते हैं, उनको अमृत चखा देना। और फिर उसका अटायर भिंडरांवाला जैसा था, बंदूकें लेकर के, जैसे भिंडरांवाला दिखता है ना। देखिए, राइज ऑफ भिंडरांवाला क्यों कहते हैं? क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो अमृत चखा रहे हैं, पर इसका जो पूरा मॉडस ऑपरेंडी था वो भिंडरांवाला की मॉडस ऑपरेंडी में। वैसे ही वो, जैसे वो बुलेट की वो पट्टा पहनते थे, वैसे ही पट्टा, वैसे ही दाढ़ी का लुक रखना, वैसे ही चलना, उसके आसपास वैसे ही लोग, हरमिंदर साहब में बंदूक लेके घुस जाना, तो उसका वो मॉडस था। लेकिन जब अजनाला हो गया ना, तो दिलों में लोगों को लगा ना ये थोड़ी बेअदबी हो गई। और बहुत सारे डेरों ने, बड़े सिख जो वहाँ पर रिलीजियस लीडर्स हैं, उन्होंने बहुत क्रिटिसाइज किया कि असल में बेअदबी तो ये कर दी आपने। अब आपको जो सवाल है कि खालिस्तान मूवमेंट वाली बात है, देखिए आपको समझ में आ गया, सब पूरी दुनिया ने देख लिया कि थोड़ा मीडिया हाइप हो गया अजनाला के बाद कि अमृतपाल, और हमने भी जाके इंटरव्यू किया उसके घर पर 26 तारीख को, उसके साथ करीबन 3 घंटे थे हम। और आपको समझ में आ जाता है कि एक आदमी किरदार में होता है ना, संकेत एक्टर होता है, जैसे कि वो किरदार में, तो गोविंदा कूली नंबर 1 की गोविंदा तो कूली बन के, अमिताभ बच्चन ने शहंशाह बन के शहंशाह बन के, तो अमृतपाल एक एक्ट में था। आप 2 घंटे, हमारा आप जर्नलिस्ट हैं, हम लोगों ने हजारों स्टोरीज की हैं, तो हम लोग भी 3 घंटे 4 घंटे में आदमी को एसेस कर लेते हैं कि वो आदमी कैसा है। समझ में आ गया, बहुत गार्डेड, बहुत गार्डेड एक एक्ट में कोई आना, उसके लोग आपकी चेकिंग कर देंगे। ऐसे हमारे कैमरा पर्सन ने थोड़ी फुटेज शूट कर ली, जो हमने दिखाई भी बाद में, कैसे आर्म्ड लोग उसके साथ में हैं, बहुत हाईलाइट किया था हमने जब उसका प्रोफाइल किया था। तो फुटेज डिलीट करवाई, पर हमने डिलीट नहीं होने दी, हम लोग कॉपी कर लेते हैं। तो वो सब करना, वो सब भिंडरांवाला को आप जो पढ़ेंगे, जब भिंडरांवाला को आपने पढ़ेंगे या सतीश जेकब के वो समय के इंटरव्यूज देखेंगे BBC में, तो भिंडरांवाला की तरह बोलने से कुछ नहीं होता है। मैं पहली गोली छाती पे खाऊंगा, ये कहता था, मैं डरता नहीं हूँ, गिरफ्तार कर लो मुझे।
खालिस्तान मूवमेंट की बात जब आपने कही, देखिए पंजाब में जिन लोगों ने वो दौर देखा है जो 1980 से पहले थे, वो तो मतलब नाम ही नहीं लेते, उनको पता है कितना नुकसान हुआ। लेकिन जो 1990 के बाद जिन्हें हम लोग वो कहते हैं ना अंग्रेजी में मिलेनियल्स, वो जो है उन्होंने वो दौर नहीं देखा है, तो उसके साथ जो लड़के आए ना वो 30 साल के नीचे या 32 साल के नीचे। ये भी बात सही है सौरभ की वहाँ पर पंजाब में, और ये उन दर्शकों को जो कि पंजाब नहीं गए हैं या कम जाते हैं, आपको ये बता दें कि चाहे अमृतसर हो या पंजाब की और भी जगह हैं, बहुत जगह आपको आज भी भिंद्रनवाले के पोस्टर हर गांव में मिल जाएंगे, टी शर्ट, इस सब टाइप की चीज़ें आपको दिखेंगी। ये वास्तविकता है सर। देखिए आप ना कश्मीर में बिना जाकर के वहाँ काम किए कश्मीर को नहीं समझ सकते, वही पंजाब के साथ है। भिंडरांवाला के लिए लोगों के दिलों में मतलब नफरत नहीं है, ठीक है, इज्जत करते हैं। आप ट्रैक्टर्स में जाएंगे पंजाब में, ट्रैक्टर से फोटो लगी होगी। आपको याद होगा जब यहाँ सिंगू बॉर्डर में जब ट्रैक्टर्स आए तो लोग कहते थे देखो भिंडरांवाला की फोटो लगी हुई है, उन्होंने लगाई नहीं वहाँ पे, वो उनके दिलों में है, घर में तस्वीरें, खासकर पंजाब के विलेजेस में। तो भिंडरांवाला उनके लिए एक रिलीजियस लीडर है। अब एक बात करिए, बड़ी प्रैक्टिकल जर्नलिस्टिक बात है, आप नाथूराम गोडसे की जय कर सकते हो तो फिर सामने वाला कहेगा तो भिंडरांवाला की जय क्यों नहीं कर सकते हैं? एक बात कह रहे हैं भाई, महात्मा गांधी को भी तो मारा उसने, कंपैरिजन नहीं है, लेकिन एक बात कह रहे हैं जो लोग कहते हैं वहां पर, वो कहते हैं कि आप अमृतपाल, अब आपने बोला कि अमृतपाल को खालिस्तान या सिख लीडर की तरह नहीं देखते हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अगर अमृतपाल को आप पकड़ रहे हो, पंजाब वाले क्या कह रहे हैं मैं वो बता रहा हूँ जनता को, आप कह रहे हैं कि अगर आप भिंडरांवालों को पकड़ रहे हैं, वो माफ कीजिएगा, आप अमृतपाल को पकड़ने की बात कर रहे हैं, तो फिर आप धीरेन्द्र शास्त्री जो बागेश्वर धाम है वो भी तो सनातन राष्ट्र और हिंदू राष्ट्र और ज्ञान देते हुए घूम रहा, उसको अरेस्ट क्यों नहीं करते हैं? तो खालिस्तान की तो कोई बात ही नहीं है, किसी ने पत्थर नहीं मारा सड़क पर आकर के, उसके दिल में लोगों के लिए ना वो उतनी सपोर्ट नहीं है कि सड़क पर आ जाएंगे या रोने लग जाएंगे, वो कोई सपोर्ट नहीं है। वो अजनाले के बाद से वो सपोर्ट कम हो गई। अगर अजनाला नहीं होता ना तो अमृतपाल को कभी खत्म करना बहुत मुश्किल होता है। तो वो अजनाला तो समझ लीजिए कि वरदान था पुलिस के लिए या एजेंसीज के लिए। मेरे ख्याल से आप इस चीज़ से सहमत रहेंगे। और मैं आप लोगों को, दर्शकों को एक बात और बता दूं, इशारों में बता दूं, हम लोगों ने अक्सर बातें की, प्रशासन से भी बातें की, लोगों से भी बातें की, और अमृतपाल सिंह का जब ये हवा चल रहा था, जब इसके बारे में ये कुछ बोलना शुरू ही किया था इसने, उसी समय ये बातें उठ रही थी कि कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। और बहुत ही दबे स्वर में वहाँ की सरकार ये चाह रही थी कि इसके बारे में कोई बात ना करे, क्योंकि उनका ये कहना था आप बात करेंगे हमारे मुंह से कुछ निकलेगा, हम कुछ बोलेंगे वो और हीरो बनेगा, तो उसको इतना तूल ही मत दीजिए, क्योंकि वो आदमी चाहता ही पब्लिसिटी है। इस तरीके से पंजाब की सरकार ने मामले को दबाने की कोशिश की, बिल्कुल, और बहुत हद तक दबाने की कोशिश की। और अगर अजनाला ना हुआ होता तो वो पब्लिक सपोर्ट उनको उस तरीके का नहीं मिलता। देश को अमृतपाल को पूरे देश में जाना ही था। पंजाब में तो पॉपुलर हो रहा था, वो यात्रा निकालता था, वो लोगों के जाता था, जो भिंडरांवाला वाला लोगों को पसंद। देखिए पंजाब में फैसिनेशन है, गाड़ियों के लिए, बंदूकों के लिए, रील्स बनाने के लिए फैसिनेशन है। आप गाने सुनिए ना, मैं डाकू, मेरे एक जीप पुलिस ने पकड़ी तो मैं 2 लेके आऊंगा, नहीं मैं डाकू, आप सॉन्ग सुनिए। तो पंजाब का वो कल्चर है, वो गलत नहीं, सबका अपना कल्चर होता है। तो पंजाब में वो फैसिनेशन था लड़कों में, खासकर लड़कों में, जिन्होंने वो। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, अजनाला हुआ, उसके बाद देखिए आप कहीं पंजाब में कोई हल्ला हंगामा हिंसा नहीं है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो एक इंसाइट, जो मेरा 1 हफ्ते का ये पूरा असाइनमेंट था, और पंजाब में एक प्रकाश सिंह बादल के जाने के बाद, अमरिंदर सिंह के जाने के बाद एक वैक्यूम है पूरे पंजाब में। एक पैन पंजाब लीडर नहीं है। और अकाली दल के साथ ना वो जो मॉडरेट सिख से ना वो अलाइंड थे। तो आप देखेंगे अकाली के जाने के बाद से वापस से शुरू हो गया ये सब। कांग्रेस के टाइम पे शुरू हो गया, किसान आंदोलन में आपको उससे पहले गैंग वॉर शुरू हो गई। तो जो मॉडरेट सिख थे, जो उनकी सिक्खी वाली बात थी, वो अकाली दल उसको एपेटाइट सेटिस्फाई कर रही थी। उनके जाने के बाद एक बहुत वैक्यूम है। वो मतलब देखिए, आप बुरा लगे अच्छा लगे, भगवंत मान एक मुख्यमंत्री हैं, पर वो जो लीडर है ना, पैन पंजाब लीडरशिप वाली मैसेजिंग नहीं है। ये जो बात सौरभ कर रहे हैं, मैं दर्शकों को ये भी बता दूं कि ये बिल्कुल यही अमृतपाल का राइज है। क्योंकि पंजाब में अक्सर लोग से अगर आप बात करेंगे तो आपको बताएंगे कि पिछले खास तौर से 5 से 6 साल में वहाँ पर एक रिलीजियस लीडरशिप वैक्यूम और पॉलिटिकल लीडरशिप वैक्यूम आया है। हम सत्ता में चुनाव जीत करके जो पार्टी आई है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एक पॉलिटिकल फोर्स जो कि इतनी हावी हो
रिलीजियस आइडेंटिटी पर भी और पॉलिटिकल आइडेंटिटी पर भी। वो चीज उस तरीके से अभी आम आदमी पार्टी पेनिट्रेट नहीं कर पाई। जैसे फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में भले ही शरद पवार मुख्यमंत्री ना हो, लेकिन लीडरशिप पैन महाराष्ट्र लीडर है। एक हर गली मोहल्ले में ना 15 आदमी नाम लेने वाले कि शरद पवार जी ने कह दिया तो अगर दूसरी पार्टी के सपोर्टर तो इज्जत सम्मान करेगा। ठीक है, तो वो वैक्यूम जब हो जाता है ना, जब आपके मुद्दों की बात करने वाला उठाने वाला नहीं है, तो वो ड्रग की हर बात सरकार करेगी, ड्रग खत्म करेंगे, ड्रग तो खत्म नहीं हुआ है ना। फिर वो अमृतपाल का राइज होता है। तो अमृतपाल का राइज ही यही है। देखिए भाग गया वो अलग बात है, लेकिन पंजाब पुलिस के अंदर से बता रहे हैं, पंजाब पुलिस कहती है बहुत अच्छी बात ये हुई कि वो भाग गया, उसका असली चेहरा सामने आ गया, भेष बदलना, मोटरसाइकिल लेके भागना। भिंडरा वाला की अगर आप बात हो रहे, भिंडरा वाले ने तो गोली खाई छाती पे, जो भी है उसे लड़ा, फाइट किया और मर गया। मतलब प्लेटिना मोटरसाइकिल लेके भागा थोड़ी। हाँ नहीं, अपनी दाढ़ी नहीं चिपका के भागा ना, छाता लेके नहीं भागा ना। तो अमृतपाल के सारे वीडियोस आ रहे हैं ना, तो उनको भी पंजाब में भी मैसेजिंग हो रही है यार ये इसी के भागते नहीं। लेकिन बहुत ज़्यादा भी प्रोपेगेंडा ना, एक प्रोपेगेंडा अमृतपाल का था और एक एंटी प्रोपेगेंडा भी शुरू हो गया। मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे लोग एंटी प्रोपेगेंडा भी कर रहे हैं। जब एंटी प्रोपेगेंडा होता है ना, फिर बूमरैंग कर जाता है। किस तरीके का एंटी प्रोपेगेंडा? कुछ चैनल्स ने अमृतपाल की एलिजिड चैट्स दिखाई कि लड़कियों से ऐसे बात करता था, ये लड़कियों के बारे में ऐसे बात कर रहा था, उसके कुछ ऑडियोज दिखाए कुछ चैनल्स ने, वो बूमरैंग कर। आप एंटी प्रोपेगेंडा भी तो ठीक है, वो कर रहा था, अपनी AKF बना ली थी अपने घर वहाँ पे जल्लूपुर खेड़ा में, उसने एक अपनी शूटिंग रेंज बना रखी थी, वहाँ गन्स थी, गोलियों की प्रैक्टिस करती थी, अपनी प्राइवेट मिलिशिया कर रहा था, वो सब कुछ। लेकिन आप फिर एक लेवल के बाद जब एंटी प्रोपेगेंडा भी इतना ज़्यादा कर देंगे ना, तो फिर कहेगा यार ये तो नहीं था। वो थोड़ी सिंपैथी जो है ना लोगों के बीच में, मैं वही बोल रहा हूँ, अमृतपाल को लेकर लोग न्यूट्रल हैं, बहुत ज़्यादा तारीफ नहीं कर रहे तो बहुत गाली भी नहीं दे रहे हैं। ठीक है, मतलब वो ये कह रहे हैं कि यार मतलब इसको पकड़ रहे हो तो फिर बागेश्वर वाले बाबा को ही पकड़ो, वो कह रहे हैं लोग वहाँ पर। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, संकेत नहीं कह रहे हैं, वो जो लोग कह रहे हैं कि बागेश्वर वाले बाबा को पकड़ो। और प्रॉब्लम ये है कि पंजाब में एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम, पंजाब में नेशनल मीडिया की क्रेडिबिलिटी नहीं है। हम NDTV से हैं, किसान आंदोलन के बाद में, और तमाम हमसे बात करते हैं लोग, मिलते हैं, दिल खोलते हैं, लेकिन बाकी जो लोग हैं या हम अपनी ही बात कर लें कहीं कुछ पैचेस में, उनको लगता है कि यार ये हमारी बात नहीं करते। नेशनल मीडिया एक प्रोपेगेंडा है जो वो रन करते हैं। अब भगवंत मान के लिए क्या है, वहाँ जनता ये कह रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री वहाँ के अमित शाह जी से मिल के आए, फिर ये ऑपरेशन लॉन्च हुआ। अब वहाँ को लग रहा है कि यार एक अभी तक तो गोदी मीडिया थी, अभी गोदी मुख्यमंत्री हो गया। मतलब कि आप ये जो पूरा ऑपरेशन अगर पंजाब पुलिस और सिर्फ मुख्यमंत्री कर रहे होते तो लोगों को लगता है चलो ठीक है। उनको लग रहा है जब देखिए नेशनल चैनल चला रहे कि अमित शाह से मिल के आए। देखिए ये सारी बातें जो सौरभ शुक्ला बता रहे हैं, ये ग्राउंड से लोगों से बात करके जो रॉ इमोशन पिक करना होता है ना, ये वो चीज़ आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि लोग ग्राउंड पर क्या समझते हैं और क्या बोलते हैं। और ये सेंटिमेंट्स को नज़रअंदाज करना आप चाहें तो अपने पेरिल पे कर सकते हैं कि ठीक है ये कुछ लोग बात कर रहे हैं, लेकिन इसी से राजनीतिक छवि बनती है, इसी से राजनीतिक मत बनता है और उसी से फिर बात आगे बढ़ती है। तो ये चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी हैं। अमृतपाल आज की डेट में भागा भागा ज़रूर फिर रहा है, और वो जो पॉपुलर सपोर्ट है जिस वो क्लेम करता था कि मेरा बन रहा है, वो उसके साथ नहीं है। और उसका सबसे बड़ा प्रमाण, जैसे कि सौरभ ने अपनी रिपोर्टिंग में भी बताया और अभी भी बता रहे हैं, कि एकदम शांति प्रिय रहा है राज्य। वहाँ पर किसी किस्म का धरना प्रदर्शन नहीं हुए। मुझे याद है सौरभ का एक लाइव था जिसमें उन्होंने बोला बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ऑफिस खुल रहे हैं, एक दुकान बंद नहीं हुई। पंजाब को देखिए, पहली बात तो प्रॉब्लम क्या है कि सोशल मीडिया ना पंजाब को ना डिफेम करने लग जाता है। मेरे को याद है, बहुत स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ, 26 नवंबर को जब किसान आंदोलन था ये 2020 में, जब किसान यहाँ पहुँचे दिल्ली के जनता में, तो वहाँ जब दिल्ली के बॉर्डर पर आई वॉज देयर एंड रिमेंबर, एक DCP थे अमित शर्मा, मैंने उनको बोला कि मैं हरियाणा से फॉलो कर रहा हूँ, आप इन किसानों को और खासकर सिख किसानों, जट किसानों को आप फोर्स से टैकल नहीं कर सकते, मोहब्बत से प्यार से कर सकते हैं। वही हुआ, प्रधानमंत्री मोदी को माफ़ी मांगनी पड़ी। एक बात बहुत प्रैक्टिकली तो रिपोर्टिंग की बात बोल रहा हूँ, माफ़ी मांगनी पड़ी। तो पंजाब को ना मोहब्बत से जीत सकते हैं आप, फोर्स से नहीं सकते। तो पंजाब के लोगों को ना डिफेम जो करेंगे ना, ये खालिस्तान मूवमेंट है। मुझे याद BJP के लीडर्स ने ट्वीट कर दिया था, अमित मालवीय जी ने ट्वीट किया था, मेरे को याद है, अच्छे से याद है, मैं उन्होंने ट्वीट किया था। उसके बाद चीज़ें ख़राब हो गई। वो चीज़ें ख़राब हुई, यही वजह है कि जो सेंट्रल का ऑपरेशन सबको पता है कि भाई कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन है, तो सेंट्रल पे लोगों को लग रहा है यार पहले तुम ही कर लेते, सेंट्रल के तुम अब मोदी जी कहेंगे तो तुम करोगे, तो मोदी जी के हाथ में कर रहे हो, ये मत करो। तो वो एक थोड़ी सी प्रॉब्लम। लेकिन एक बात बहुत, पंजाब को डिफेम मत किया जाए। जो खालिस्तान की बात कर रहे हैं वो सब
ब्रिटेन में कर रहे हैं, कनाडा में कर रहे हैं, यहाँ आके स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं। पंजाब में कोई खालिस्तान की बात नहीं कर रहा। कुछ लड़के हैं, अब देखिए, अब लोग कह रहे हैं उसको सपोर्ट है। अरे उसने तो मोटरसाइकिलें लूट ली ना, सामने के कह रहा है कि भाई गन पॉइंट पे मेरी स्प्लेंडर लूटी, करें नहीं, वो बच कैसे रहा है? अरे बच कैसे रहा है कि वो मोटरसाइकिल लेके घूम रहा है? हाँ, उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं लोग, जैसे बलजीत कौर, उसने सपोर्ट भी किया, लेकिन बता तो दिया ना, पड़ोस में किसी ने बताया कि यार एक आदमी तो आया था। अब फोटोज, अब कोई हुलिया ही बदल रहे अपना। अमृतपाल जो भिंडरा, क्लासिक एग्जाम्पल, अमृतपाल mistaken himself that he can become Bhindranwala. Bhindranwala is still respected in Punjab. You cannot say bad things about Bhindranwala in Punjab, especially. They have their own reasons for that. अगर हम कह रहे हैं कोई नाथूराम को पूछता है, नाथूराम की जय करता है, एक बात कह रहे हैं भाई उसने तो गोलियां चलाई तो नाथूराम ने सिर्फ गांधी जी को मारा था, लेकिन अलग बात है, लेकिन हम पर्सपेक्टिव दे रहे हैं। तो सबके अपने कारण होते हैं। तो पंजाब बहुत जज्बाती स्टेट है, सरदारों को सवाल नहीं पूछना चाहिए बाहर विदेश। अब हम बता रहे हैं हमें फीडबैक कैसे मिलते हैं, अरे जो सरदार जा रहा है तुम बताओ अमृतपाल के जो पंजाब के बाहर हैं, अमृतपाल पे क्या कहना है तुम लोगों का? यार तुम लोगों ने गलत किया यार, ये अमृतपाल ने गलत किया यार। अरे हर सिख अमृतपाल थोड़ी ना है। बिल्कुल सही। अरे पंजाब ये जो बात अभी सौरभ ने बोली ये सबसे महत्वपूर्ण है। हर सिख अमृतपाल नहीं है, और अमृतपाल जो है वो सिखों का प्रतिनिधित्व भी नहीं करते हैं। बिल्कुल नहीं। और ये चीज़ अब पूरी तरीके से साफ हो गई है। हालांकि ये भी एक सच्चाई है कि ये जो ऑपरेशन जिस तरीके से हुआ है, अमृतपाल सिंह अभी भी फरार है, 7 दिन हो चुके हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो देश, मतलब उत्तर प्रदेश के, ऐसा सुनने में आ रहा है उत्तराखंड आया है, उत्तराखंड से अगर यूपी में एंटर करके, यूपी पुलिस अलर्ट पे है, वहाँ नांदेड़ में एटीएस महाराष्ट्र में अलर्ट पर है। अगर वो यूपी के तराई के इलाके से नेपाल में चला जाता है और वहाँ से फिर कहीं विदेश और निकल जाता है, तो ये भारत के लिए एक बड़ी एक शर्मनाक स्थिति होगी। जो टॉप सोर्सेज हैं हमारे पुलिस में, पंजाब पुलिस में, उनका कहना है यार अगर नहीं पकड़ा जाए ना तो भी हमारे लिए ठीक है, क्योंकि अगर ये पकड़ लिया जाता है तो एक सरदर्दी, अब देखिए असम लेके गए जिन पर एनएसए लगाया। पहली बात तो पंजाब में सरकार ने एक अच्छा काम किया, उठाया 207 लोगों को, गिरफ्तार सिर्फ 30 को कर रहे हैं। 177 सिर्फ प्रिवेंशन डिटेंशन पे है। उन्होंने वो कह रहे हैं कि बरगला गए थे, बातों में आ गए थे, लेकिन इनका असली रूप भी सामने आ गया, तो हम सबको छोड़ देंगे हम। लेकिन पंजाब पुलिस कह रही है अगर ये पकड़ गया तो हमें ट्रायल करना पड़ेगा। फिर वो भगत सिंह वाली बातें भी होंगी कि भगत सिंह वो ट्रायल में आ रहा है, वो ट्रायल में कह रहा है मैं खुद आर्ग्यू करूंगा, वो सारे स्टेटमेंट्स भी तो होते हैं ना। उनको लगता है ये सब शुरू हो गया, एनएसए लगाने में वो टाइम लगेगा, तब तक तो बहुत निकाल ही दिया ना कि बंदूक चला रहा था, फलानी ढिमकानी चैट और दुनियादारी डिफेम करने के तो सारी चीज़ें हैं ही, और कुछ तो चीज़ें कर भी रहा था वो। तो उनको लग रहा है कि अगर नहीं भी पकड़ा जाए ना, तो जैसे उसका डिफेमेशन हो रहा है, सिक्खी से कॉम्प्रोमाइज़ उसका, भाई तुम दाढ़ी भागने के लिए सिख भागता है क्या? बिट्टू ने कहा ना, जो सांसद है कांग्रेस का, सिख भागते तो है नहीं, वो भाग रहा है, छुप रहा है, ऐसे करके रिक्शा में बैठा हुआ है, डर के चोरी कर रहा है, सबसे बड़ी चोरी कर रहा है, और अपने ही लोगों से जिनके लिए तुम कह रहे हो हम लड़ रहा हूँ, पंजाबी और सिक्खी के बाद उनको गन पॉइंट पे लूट रहे हो आप उनको। तो ये बहुत अच्छा नहीं माना जा रहा है पंजाब में। तो पंजाब पकड़ा गया तो ठीक, नहीं पकड़ा गया और भागता भी रहे तो खैर राजनीतिक बात हो गई। हाँ, सोर्सेज कह रहे हैं, लेकिन सीधी सी बात है, हाँ ऑपरेशन पकड़ने का था, और उस लिहाज से देखा जाए तो ऑपरेशन स्विफ्ट बहुत स्विफ्ट नहीं रहा है, क्योंकि अभी भी अमृतपाल फरार है। कहाँ है अमृतपाल और कितनी जल्दी पकड़ा जाएगा, ये एक सवाल अभी भी बना हुआ है। सौरभ शुक्ला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इशारों में आज इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।